जय हिंद। वीएस क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सारणिक, जिसको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। बच्चों, आपके पेपर में सबसे ज़्यादा इस तरह के सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सारणिक चैप्टर की अगर बात करते हैं बच्चों, इन सवालों को कैसे लगाना है, तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं इसकी ट्रिक क्या है। बच्चों, ये ट्रिक मैंने खुद बनाई है। आपको क्या करना है, जब भी आप बच्चों ये साइन देखेंगे, इसका मतलब है ये डिटर्मिनेंट का साइन है, जिसको आप सारणिक चिन्ह भी कह सकते हैं। सारणिक चिन्ह के बच्चों अंदर जो आप ये देख रहे हैं, ये एलिमेंट लिखे हैं, जैसा कि आप ये सवाल देख रहे हैं। बच्चों, जो एलिमेंट लिखे हैं पहली वाले ए बी सी, इसको बच्चों कहा जाता है पहली रो, फर्स्ट रो। बच्चों, ये है सेकेंड रो यानी कि R2, ये है थर्ड रो R3। इसके बाद ये आप देख रहे हैं ए डी जी, जो कि ये बच्चों है कॉलम, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं स्तंभ, और ये पहला कॉलम है इसलिए इसको C1। ये बच्चों दूसरा कॉलम है C2, ये तीसरा कॉलम है C3। अब बच्चों, इन सवालों को कैसे लगाना है, जिसमें से आपको प्रूफ रिजल्ट हमेशा दिया रहेगा कि ये चीज़ इसको सॉल्व करके प्रूफ लानी है A माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ कि किसी रो या कॉलम में बच्चों सारणी में जो सवाल दिया रहेगा, आपने जाना कौन सी रो है कौन सी पंक्ति है। ठीक है, ये बच्चों इस तरह जो चीज़ें हैं उसको रो कह रहे हैं, खड़ी खड़ी लाइनें जो है बच्चों आप उसको स्तंभ कर रहे हैं, कॉलम कह रहे हैं। तो बच्चों क्या ट्रिक है कि किसी रो या कॉलम में 3 1 1 दिखाई दें। ठीक है, अगर किसी भी रो या कॉलम में बच्चों आपको 3 1 1 दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 2 को 0 बना देना है। 2 को क्या कर देना है, 0 बना देना है। तो बच्चों चलिए आप अपने सवाल में देख लेते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 1 1 दिखाई दे रहा है आपको सवाल में, ये देखिए 1 1 1। और बच्चों ये इस तरह लिखे, यानी कि फर्स्ट रो में आपको 3 1 1 दिखाई दे रहे हैं। और ट्रिक भी हमारी यही कहती है, किसी रो या कॉलम में आपको 3 1 1 दिखाई दे, बच्चों वो रो में भी हो सकते हैं और कॉलम में भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 को 0 बनाना है। तो चलिए बच्चों इन 2 को 0 बनाते। आप ये बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि जो मुझे प्रूफ करके लाना है वो आएगा कि नहीं आएगा। बहुत ही शानदार बच्चों मैंने ये अपनी तरफ से ट्रिक बनाई, आप इसको फॉलो करते हैं, हर एक सवाल का आंसर आएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले बच्चों हम 2 को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। इस वाले को सबसे पहले 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे। तो बच्चों इसको 0 आप कैसे बना सकते हैं, आप देखिए, अगर बच्चों ये C2 को हम इससे सब्ट्रैक्ट कर दें C1 में, ठीक है, C1 में C2 को क्या कर दे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दे, घटा दे, तो ये बच्चों 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि बच्चों C1 में क्या कर दे, C2 को सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, जिसको बच्चों आप कह सकते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन किस में आपने किया, C1 में। क्यों, क्योंकि बच्चों हम इसको 0 बनाने जा रहे हैं, इसका मतलब है ऑपरेशन किस में होने जाएगा, C1 में। अब बच्चों C1 में किस तरह ऑपरेशन है कि C1 में हम C2 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी घटा रहे हैं। तो बच्चों ये 0 बन जाएगा। क्या आपको एक ही 0 बनाना है, आप कहेंगे नहीं सर 2 0 बनाने हैं। तो बच्चों आप इसको 0 कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे, आप मुझे ये बताइए किस में 0 बनाने जा रहे हैं। ये C2 है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, C2 एलिमेंट है। ठीक है, तो बच्चों आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं C2 में, और किस तरह ऑपरेशन है कि C2 में बच्चों आप C3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, C2 में आप क्या करेंगे, C3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, सारणिक बच्चों चिन्ह। सबसे पहले बच्चों C1 माइनस C2 है। तो बच्चों आप देखिए C1 में क्या लिखा है, 1। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो मैं लिख लिख के बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऊपर C1 लिख दिया है, आपको कम दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने C1 लिखा हुआ है। ये बच्चों क्या है, C2 है, तो ये मैंने C2 लिख दिया है। ठीक है, और ये बच्चों क्या है, C3 है। ठीक है, जो खड़ी खड़ी लाइनें बच्चों होती हैं वो क्या होती हैं, कॉलम होती हैं। तो मैंने बच्चों क्या किया, C1 में C2 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो बच्चों C1 में क्या लिखा है, 1। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, C1 में बच्चों क्या लिखा है, 1। C2 में बच्चों क्या लिखा हुआ है, 1, और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस। बच्चों 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों C1 में क्या लिखा है, A। C2 में क्या लिखा है, B। सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा क्या, A माइनस B। ठीक है, इसके बाद बच्चों नीचे क्या लिखा है, A स्क्वायर, और C2 में क्या लिखा है बच्चों, B स्क्वायर। दोनों में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों बीच में माइनस आएगा, जिसको आप लिख सकते हैं बच्चों
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बच्चों ऑपरेशन है C2 में, और किस तरह ऑपरेशन है कि C2 माइनस C3। बच्चों C2 में पहला एलिमेंट आप देख रहे हैं क्या लिखा है 1, C3 में पहला एलिमेंट क्या लिखा है 1, दोनों के बीच में बच्चों कौन सा साइन है माइनस का, तो आप क्या करेंगे 1 माइनस 1 बच्चों ये 0। ठीक है, इसके बाद C2 में बच्चों क्या लिखा है B, C3 में क्या लिखा है C, तो आप बच्चों जब लिखेंगे तो आएगा ये B माइनस C। ठीक है, B माइनस C कम दिख रहा है, तो चलिए मैं इस माइनस को और थोड़ा डार्क कर देता हूँ। इसके बाद बच्चों C2 में क्या लिखा है B स्क्वायर, C3 में क्या लिखा है C स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा क्या B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर। इसके बाद बच्चों C3 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, 2 को बच्चों क्या बनाना है 0 बनाना है। ठीक है, इसके बाद C3 को आप ऐसे ही नोट कर देंगे 1C स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बच्चों थोड़ा सा इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ से ये बच्चों 0 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये 0 ऐसे ही रहेगा। ये बच्चों क्या लिखा है a माइनस बी, ये a माइनस बी, ये बच्चों फार्मूला लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये इसको सॉल्व करेंगे तो 0 b माइनस सी, ये बच्चों बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा है, जिसको आप लिख सकते हैं b माइनस सी एंड b प्लस सी। ठीक है, इसके बाद C3 में आप देख रहे हो 1C एंड C स्क्वायर, ऐसे बच्चों इसको नोट कर दिया गया है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो C1 से यानी कि पहले स्तंभ से या कॉलम से हम कह सकते हैं कॉमन है a माइनस बी। बच्चों 0 में हर चीज़ होती है, a माइनस बी यहाँ पर भी लिखा है, a माइनस बी यहाँ पर भी लिखा है, a माइनस बी यहाँ पर भी लिखा है, यानी हम कह सकते हैं C1 से कॉमन है a माइनस बी, C2 से कॉमन है b माइनस सी। तो चलिए कॉमन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने यहाँ से कॉमन किया है a माइनस बी C1 से, C2 से बच्चों कॉमन किया गया है b माइनस सी। ठीक है, b माइनस सी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बचा, जैसे ही बच्चों यहाँ से 0 से कुछ भी कॉमन हो तो 0 ही रहेगा। यहाँ से बच्चों हम लोगों ने a माइनस बी कॉमन कर लिया, क्या बचेगा 1 बचेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ से a माइनस बी कॉमन कर लिया, क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा। तो ये बच्चों लिखा है a प्लस बी। इसके बाद बच्चों यहाँ से आपने b माइनस सी कॉमन किया है 0 बचेगा, यहाँ से b माइनस सी आपने कॉमन किया 1 बचेगा, यहाँ से b माइनस सी बच्चों चला गया b प्लस सी बचा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों इससे हमने कुछ कॉमन भी नहीं किया तो इसको आप 1C स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपने जैसे ही 2 0 बना लिया, सॉल्व कर लिया। अब बच्चों इसके बाद आखिरी स्टेप हमारा बचता है, इसको प्रसार करना है। और बच्चों प्रसार किसके रिस्पेक्ट में करना है, इसको ध्यान से सुनिए। बच्चों जिस भी आपने कॉलम या रो में 2 0 बनाए हैं, जिस भी आपने कॉलम या रो में बच्चों 0 बनाए हैं, हम लोग प्रसार भी हमेशा उसी के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों यहाँ से हम लोग R1, क्योंकि आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में बच्चों 2 0 बने, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग प्रसार करेंगे। ठीक है, चलिए आपने क्या लिखा है R1, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस लाइन को। ठीक है, जो यहाँ पे आप लोगों ने भी लिखा है a माइनस बी, b माइनस सी, बच्चों इसके अंदर आया था 0 1 0 1 a प्लस बी, तो 0 1 a प्लस बी। बच्चों सेकंड में लिखा था 0 1 b प्लस सी, C3 में लिखा है 1C स्क्वायर। तो चलिए बच्चों यहाँ से हम लोग इसका प्रसार कर रहे हैं। प्रसार आपने बच्चों किया है R1 के रिस्पेक्ट में, तो चलिए यहाँ से हम लोग R1 के रिस्पेक्ट में प्रसार करेंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार। आपको बच्चों ये लाइन लिखनी भी है कि आप किस पे रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखा है a माइनस बी, फिर क्या लिखा है बच्चों b माइनस सी। ठीक है बच्चों, R1 में देखिए 2 0 तो उनका कोई काम नहीं। ठीक है, R1 में 2 0 उनका कोई काम नहीं। क्या लिखा है ये बच्चों 1, तो इंटू 1। ठीक है, इंटू 1। अब आप लोगों को देखना है ये प्लस के साथ ओपन है कि माइनस के साथ। तो बच्चा जो पहला वाला है वो हमेशा प्लस रहेगा। अब
किसी भी एलिमेंट तक आपको जाना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो बच्चों इस पर हमको पहुंचना है। पहला वाला याद रखिए प्लस का है, प्लस माइनस प्लस, यानी बच्चों ये प्लस के साथ ओपन है। चलिए मैं एक और चीज़ का आपको करके दिखाता हूँ। जैसे बच्चों इस वाले एलिमेंट की बात की जाए, ये प्लस के साथ ओपन होता है कि माइनस के साथ, तो देखिए कैसे। पहला क्या याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब बच्चों एक बार आपको प्लस लिखना है, एक बार माइनस लिखना है, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस तरह से बच्चों ये चीज़ें चलती हैं। तो बच्चों हम लोगों ने इसको लिख लिया। और जिस भी एलिमेंट को आप लिख रहे हैं, प्रसार करने का बच्चों मैं मतलब आपको बता रहा हूँ कि जिस भी एलिमेंट को आप लिख रहे हैं उस पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी। तो ये बच्चों ड्रॉ कर दी। उसी एलिमेंट में बच्चों आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी, ये ड्रॉ कर दी। ठीक है। जो बच्चों अक्षर बच रहे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन इधर कराएंगे, तो इसका बच्चों मल्टीप्लिकेशन इधर कराएंगे, तो b प्लस सी आएगा। ठीक है। इसके बाद जैसे आप इसका मल्टीप्लाई कराने जाएंगे तो पहले एक माइनस लगा लेना है। हमेशा बच्चों क्या लगा लेना है, माइनस लगा लेना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी आपने सारणिक जरूर पढ़ी है। अगर बच्चों नहीं पढ़ी तो आप कमेंट करिएगा वीडियो में, मैं आपको पूरी सारणिक भी पढ़ा दूंगा। ठीक है। इसका बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी आएगा। ठीक है, a प्लस बी आएगा यहाँ तक। ठीक है। थोड़ा सा बच्चों शोर हो रहा होगा, आप मैनेज कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है। चीज़ें बस आपको बच्चों अच्छी क्वालिटीदार मिलनी चाहिए। a माइनस बी, बी माइनस सी, जहाँ से बच्चों आप देख रहे हैं b प्लस सी, माइनस का बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कराओगे माइनस a माइनस b। ठीक है। यहाँ से बच्चों माइनस b प्लस बी कट जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या बच रहा है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। बच्चों यही हमें आंसर भी लाना है। आप देख सकते हैं हमारा आंसर भी यही था, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। बस बच्चों आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि किसी भी सारणिक में अगर आपको किसी भी रो या कॉलम में 3 1 1 दिखाई देते हैं तो आपको 2 क्या करने हैं बच्चों, उसमें 0 बना देते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको पूरे सवाल नहीं लगेंगे अभी, क्योंकि इसका एक मेथड और लगा है कि हो सकता है किसी सारणिक में अगर आपको 3 रो किसी भी रो या कॉलम में 3 1 1 ना दिखाई दें बच्चों, उस सवाल को कैसे लगाना है तो आप वीडियो में बच्चों कमेंट करेंगे क्या आपको वो वाली वीडियो भी चाहिए। अगर बच्चों आप उसका भी सोल्यूशन चाहते हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं जल्दी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो में। जय हिंद।